ईरान की मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक ने उत्तरी कुवैत में मौजूद एक चीनी कंपनी की इमारत को सीधे निशाना बनाया है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया है कि इस भीषण हमले में एक कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इमारत को भारी नुकसान भी पहुंचा है। कुवैत की सेना ने इसे ईरान का जघन्य आक्रमण करार दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ईरान ने चीन की कंपनी पर मिसाइल क्यों दागी? क्या यह ईरान का निशाना चूकने की वजह से हुआ या फिर पश्चिम एशिया की इस जंग में अब कोई भी देश सुरक्षित नहीं बचा है? तो सबसे पहले जानते हैं कि कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने इस घटना पर क्या-क्या जानकारी दी है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता कर्नल सऊद अब्दुल अजीज अल अतवान ने बताया कि गुरुवार सुबह ईरान की तरफ से हुए हमले में उत्तरी कुवैत में स्थित एक चाइनीज फर्म की इमारत को निशाना बनाया गया। मिसाइल या ड्रोन की सीधी टक्कर के बाद चाइनीज कंपनी की इमारत में भीषण तबाही मची। इस घटना में एक वर्कर की जान चली गई और संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हमले के तुरंत बाद कुवैत की सुरक्षा एजेंसियों और राहत बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और पूरे इलाके को घेर दिया, यानी कॉर्डन ऑफ कर लिया। कुवैती सेना ने साफ कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता, सॉवरेनिटी और देश के नागरिकों और विदेशी नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब बात करते हैं खबर के सबसे पेचीदा और उलझे हुए पहलू के। आखिर ईरान ने चीन की कंपनी की बिल्डिंग पर हमला क्यों कर दिया? दुनिया जानती है कि चीन इस युद्ध में खुलकर अमेरिका के खिलाफ और ईरान के साथ कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्ते बनाए हुए है। ऐसे में ईरान की मिसाइल का चीनी फर्म पर गिरना कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्या निशाना चूक गया? रक्षा विशेषज्ञों का यह मानना है कि ईरान का असल निशाना कुवैत में मौजूद अमेरिकी या कुवैती इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट या तेल ठिकाने रहे होंगे, लेकिन जीपीएस या जैम कर दिया होगा वहां पर रडार ने ड्रोन और या फिर मिसाइल को जिससे हमला किया गया, कोई तकनीकी खराबी के चलते ये चीनी कंपनी की इमारत पर मिसाइल जा गिरी। कुवैत, सऊदी अरब और यूएई जैसे गल्फ देश इस समय ईरान की मिसाइलों और ड्रोन की जद में हैं। लगातार हमले हो रहे हैं उनके ऊपर। ईरान ये संदेश दे रहा है कि अगर गल्फ देशों की जमीन का इस्तेमाल अमेरिका या उसके सहयोगियों द्वारा हुआ तो किसी भी संपत्ति को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अपनी कंपनी की इमारत पर हमले और नागरिक की मौत पर अब बीजिंग से, चीन से क्या प्रतिक्रिया आती है? क्या शी जिनपिंग ईरान के सामने इस पर कड़ा एतराज जताएंगे या क्या कुछ कहेंगे? वैसे ईरान जंग के बीच चीन और ईरान के बीच में रिश्ते संतुलित रहे हैं, लेकिन इस बीच कुवैत में चीनी फर्म पर ईरान का हमला दोनों देशों के संबंधों को तनावपूर्ण कर सकता है। कूटनीतिक रूप से चीन ने अमेरिका, इजराइल के हमलों की निंदा की है, ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा का समर्थन किया और युद्ध विराम की अपील भी की। उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर शांति प्रस्ताव दिए और ईरान को युद्ध रोकने के लिए प्रेरित भी किया। चीन ने खुद को क्षेत्र में शांति बनाने वाला देश दिखाया है, अपने को पोर्ट्रे इसी लिहाज से किया है, जबकि अमेरिका को अस्थिरता फैलाने वाला बताया है। साथ ही उसने खाड़ी देशों के साथ भी संतुलन बनाए रखा है, क्योंकि उसके वहां बड़े आर्थिक हित हैं और ये नुकसान भी आज उसको हो गया है। जहां तक ईरान की रक्षा जरूरतों का सवाल है तो चीन ने ईरान की काफी मदद भी की है, खुलकर नहीं की, पर्दे के पीछे जरूर की है, और ऐसा अमेरिका को भी नजर आ रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने इस बीच दावा किया कि चीन कुछ ही हफ्तों में कंधे से दागी जाने वाली शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर की पहली खेप तेहरान भेजने वाला है। हालांकि चीन ने मना किया, इनकार किया है। चीन कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर 400 मिसाइलों की खेप ईरान को सप्लाई करने जा रहा है, लेकिन ऐन वक्त में ईरान द्वारा कुवैत में चाइनीज फर्म पर हमले की खबर आ गई है। अब इस हमले ने गल्फ देशों की चिंताएं कई गुना बढ़ा दी हैं। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने ईरानियन एग्रेशन इस हमले को करार दिया। कुवैत ने स्पष्ट कर दिया कि वो अपनी सीमा के भीतर इस तरह की किसी भी सैन्य हिमाकत का डटकर मुकाबला करेगा, इसका जवाब देगा। जो कुवैत अब तक सीधी जंग से दूरी बनाए हुए था, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर और विदेशी कंपनियों पर हो रहे लगातार हमले उसे भी इस युद्ध की लपटों के बीच खींचते जा रहे हैं। और हमने देखा भी कि अरामको रिफाइनरी पर हमला होने के बाद सऊदी अरब ने काउंटर अटैक अमेरिका के साथ किया था। क्या कुवैत भी कुछ ऐसा ही करेगा? मतलब ईरान को जवाब देगा, ईरान पर हमला करेगा? वैसे क्या आपको लगता है कि कुवैत में चीनी कंपनी पर हुआ यह हमला ईरान का निशाना चूकने की वजह से हुआ है, या फिर मिडिल ईस्ट की इस जंग में चीन के सब्र का भी अब इम्तिहान होने वाला है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।
मिडिल ईस्ट के महासंग्राम के बीच वॉशिंगटन से बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच व्हाइट हाउस में करीब 90 मिनट तक बेहद सीक्रेट यानी बंद कमरे में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ साझा सैन्य अभियान शुरू किए जाने के बाद यानी हमला किए जाने के बाद दोनों टॉप लीडर्स की यह पहली आमने सामने की मुलाकात थी। इस बैठक के दौरान ईरान को घुटनों पर लाने और उसके परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए 3 बड़े विकल्पों पर विस्तार से चर्चा की गई है। 3 ऑप्शंस पर मंथन हुआ है। आखिर वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस में तय हुए ये 3 रास्ते कौन कौन से हैं? क्या अमेरिका ईरान के साथ शांति समझौता करेगा, उस पर भयानक आर्थिक नाकेबंदी जारी रखेगा, या फिर तेहरान पर सबसे भीषण एयर स्ट्राइक की तैयारी हो रही है? अगले 3 मिनट में इस पूरी मीटिंग की इनसाइड स्टोरी आपको बताता हूं। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस के मुताबिक नेतन्याहू और ट्रंप की बातचीत में ईरान का मुद्दा छाया रहा। दोनों नेताओं ने ईरान पर कार्रवाई की 3 संभावित तरीकों पर विचार किया। रिपोर्ट के मुताबिक इन 3 विकल्पों में सबसे पहला ऑप्शन है व्हाइट हाउस की इस बैठक में ईरान से निपटने के लिए जिस इस पहले विकल्प पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो है कूटनीति और शांति समझौता, मतलब बातचीत करके मामले को सुलटा लो। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर्दे के पीछे से ईरानी अधिकारियों के संपर्क में हैं, बिचौलिए के रास्ते, वो पाकिस्तान हो या फिर ओमान हो, ताकि युद्ध को और आगे बढ़ाए बिना किसी समझौते पर पहुंचा जा सके। हालांकि बैठक के दौरान इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात पर गहरा शक जाहिर किया। नेतन्याहू का मानना है कि तेहरान की धार्मिक सत्ता किसी भी समझौते को लंबे समय तक नहीं मानेगी और बातचीत की आड़ में अपने परमाणु कार्यक्रम को वो आगे बढ़ाती रहेगी। यानी ट्रंप समझौते के जरिए, बातचीत के जरिए युद्ध खत्म करने की संभावना तलाश रहे हैं। उनका पहला ऑप्शन यह है, लेकिन नेतन्याहू को ईरान की मंशा पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जी हां, दूसरे विकल्प की अगर बात करते हैं, इस पर दोनों नेताओं ने सबसे ज्यादा समय बिताया। आर्थिक तबाही और नौसैनिक नाकेबंदी, नेवल ब्लॉकेड को जारी रखना ईरान के खिलाफ। अगर ईरान के साथ सीधी बातचीत नाकाम रहती है तो अमेरिका फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास अपना कड़ा समुद्री ब्लॉकेड जारी रखेगा अपनी नेवी के जरिए, ताकि ईरान का बचा खुचा तेल व्यापार भी पूरी तरह ठप हो जाए, उसकी आर्थिक रीढ़ को तोड़ दिया जाए, ऐसा अमेरिका और नेतन्याहू का मानना है। बैठक में ट्रंप ने क्रूड ऑयल महंगा होने और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके पड़ रहे बुरे असर पर भी चिंता जताई। उन्हें चिंता है कि भाई पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि दबाव कम करने के बजाय आर्थिक शिकंजा और कसना चाहिए, क्योंकि महंगाई और वित्तीय संकट से ईरान का शासन अंदर से हिल चुका है। इस पर भी नाइत्तफाकी रखते हुए अपनी तरफ से कुछ बातें नेतन्याहू ने और कही। तीसरा ऑप्शन ट्रंप नेतन्याहू की बातचीत की मेज पर रखा तीसरा और सबसे खतरनाक विकल्प है ईरान पर दोबारा सबसे बड़ा सैन्य हमला करना, मैसिव स्ट्राइक करना, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं। अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों ने यह साफ किया है कि अगर कूटनीति पूरी तरह फेल हो जाती है, ब्लॉकेड का ऑप्शन भी फेल हो जाता है और ईरान अपने परमाणु ठिकानों जैसे पिकेक्स माउंटेन पर कोई संदिग्ध गतिविधि जारी रखता है, हमले करता है अमेरिका के एयर बेसिस पर, उनके सहयोगियों पर, तो अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर अब तक का सबसे भीषण हवाई हमला करेंगे। इजरायली अधिकारियों ने माना है कि भले ही दोनों नेताओं ने तीनों विकल्पों के फायदे और नुकसान पर खुलकर बात की, लेकिन अंतिम फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ही लेना है। व्हाइट हाउस की इस 90 मिनट की सीक्रेट मीटिंग में यह साफ हो गया है कि ईरान के पास अब बहुत कम वक्त बचा है। या तो तेहरान को ट्रंप की शर्तों पर शांति समझौते के लिए मेज पर आना होगा, वरना एक नया और भयानक सैन्य प्रहार पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल सकता है। एक अमेरिकी अधिकारी ने एक्सियोस को यह बताया है कि हमने उन सभी विकल्पों पर विस्तार से और बहुत खुलकर चर्चा की है। किसी एक विकल्प को दूसरे से बेहतर बताने की कोशिश नहीं की गई है। यह देखने की कोशिश हुई है कि हर विकल्प से क्या सबसे अच्छा नतीजा निकल सकता है। पूरी बातचीत इसी बारे में थी। आपके हिसाब से ट्रंप को ईरान के खिलाफ कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, चुनना चाहिए? बातचीत, आर्थिक ब्लॉकेड या फिर सीधा हमला? और ईरान के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।